जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुशांत ठाकुर। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के आज के सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सीटेट, केवीएस, यूपीटेट या इंडिया के किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। हार्वर्ड गार्डनर एक व्यक्ति हैं, उनकी बहुबुद्धि सिद्धांत पे हम बात करेंगे। जैसे कि इंटेलिजेंस की 4 थ्योरी हम लोग पहले कर चुके हैं, इंटेलिजेंस चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। उसकी थ्योरी में आज हम लोग 5वां थ्योरी या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, जहां से आपको सीटेट में हर एक टीचिंग एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी अर्थात बहुबुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने 1983 में एक बुक रिटन किया था, या बुक लिखा हुआ था, फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड। इस फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक के माध्यम से इन्होंने कुल 8 प्रकार की बुद्धि की बात, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि, तो कुल मिला के इन्होंने 8 टाइप्स की बात की है, यानी बुद्धि के 8 प्रकार की बात इन्होंने किया है इस फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक के माध्यम से, जो 1983 में रिटन किया गया था हार्वर्ड गार्डनर द्वारा, जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। अब हम एक एक करके उस इंटेलिजेंस के 8 टाइप की बात करेंगे। ये कैसे इनका मानना है कि जो इंटेलिजेंस है वो सिंगल एंटिटी ना होकर बल्कि एक ग्रुप में या योग्यताओं का एक जो है वो सेट है, सेट ऑफ एबिलिटी आप कह सकते हैं। या एक प्रकार से इनका कहने का मतलब है कि अलग अलग लोग, जरूरी नहीं है कि आप मैथ अगर सॉल्व कर पाते हैं, मैथ की प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तभी आप बुद्धिमान है। हो सकता है आप में क्रिकेट खेलने की, स्पोर्ट्स की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा बेहतर हो। अलग अलग लोगों में इन्होंने बेसिकली बात की है कि जो ये एबिलिटी है या जो इंटेलिजेंस है इसका क्षेत्र अलग अलग हो सकता है। किसी एक ही क्षेत्र में कोई बेहतर कार्य कर पाना ही एबिलिटी नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर कोई, अगर कोई बेहतर पढ़ के या एजुकेशन फील्ड में ही अगर वो बेहतर करता है तो इसका मतलब नहीं है कि वो बुद्धिमान है और बाकी लोग इडियट हैं या मूर्ख है, ऐसा नहीं है। अलग अलग फील्ड है जहां अगर आप बेहतर करते हैं तो ओवरऑल आप भी इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आते हैं। इसी प्रकार इन्होंने टोटल 8 टाइप्स की, 8 प्रकार की बात की है कि अगर ये एबिलिटी आप में 8 प्रकार की है तो भी आप इंटेलिजेंस की श्रेणी में आएंगे अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। अब हम एक एक करके थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वो 8 टाइप्स कौन है। उस 8 टाइप्स में या 8 जो प्रकार इन्होंने दिया हुआ है उसका पहला टाइप है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, वर्बल का शाब्दिक भाषाई बुद्धि इसको हिंदी में बोलते हैं। मतलब है कि वैसे लोग जिनका शब्द के उच्चारण पे, प्रोनाउंसिएशन पे, एक्सप्रेशन पे या शब्दों के कॉम्प्रिहेंशन में, समझ पे बेहतर पकड़ हो, या ओवरऑल जिनका भाषा पे बेहतर पकड़ हो। वो भाषा के कोई भी पक्ष हो सकता है, चाहे भाषा को रिप्रोड्यूस करने की बात आए, भाषा को कॉम्प्रिहेंड करने की बात आए, ओवरऑल इनका अपने फीलिंग को, अपने एक्सप्रेशन को ये एक्सप्रेस कर पाते हैं भाषा के माध्यम से, या कहें तो भाषाओं के साथ ये खेल पाते हैं समाज में या दुनिया में या लोगों के साथ। भाषा पे इनकी ओवरऑल जो पकड़ है या एक अंडरस्टैंडिंग वो सबसे बेहतर है। इसका एग्जाम्पल सबसे महत्वपूर्ण रहेगा हम लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम्पल अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे एग्जामिनेशन में। इसके एग्जामिनेशन आपके एग्जाम्पल में पोएट हो सकता है, जो कवि है उनका भाषा पे अच्छा पकड़ होता है, ऑथर हो सकते हैं जो लेखक होते हैं, आपके इवन टीचर भी इसमें आ जाएंगे। अब सभी नहीं, लेकिन जिनका भाषा पे या लैंग्वेज पे, चाहे वो कॉम्प्रिहेंड करने की बात आए, चाहे रिप्रोड्यूस करने की बात आए, एक दूसरे से कम्युनिकेशन के दौरान आए, जो भी आए, जैसे पोएट है तो ये अपनी भावनाओं को या बातों को या समाज की जो दुर्दशा है या एक प्रकार की समाज की जो विडंबनाएं हैं उनको अपने कविता के माध्यम से बेहतर एक्सप्रेस कर पाते हैं। मतलब भाषा का ओवरऑल ये ऑथर है, जो लेखक है, जो कहानी राइटर हो सकते हैं, जो स्टोरी राइटर हैं, पोएम राइटर हैं, ये सब इसी में काउंट होंगे। टीचर भी हैं, इवन जो बड़े स्तर के या बड़े लेवल के जो टीचर हैं, जो एक प्रॉपर बड़ी संख्या में ट्रेन कर रहे हैं, या एक समझिए कि एक लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे ही, जैसे कुछ नाम है, जैसे आप ले सकते हैं विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, एक विकास दिव्य कीर्ति हैं, उनकी आप ले सकते हैं। ये अवध ओझा है,
इन लोगों को आप ले सकते हैं। इन लोगों का है क्या कि इन लोगों का भाषा पे बहुत पकड़ है, लैंग्वेज को रिप्रोड्यूस कैसे करना है, कब किस तरीके से अपनी बात करनी है, ताकि लोग जो है आपकी बातों से प्रभावित हो सके। आप इसमें जो है ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आपके मोटिवेशनल जो स्पीकर हैं, जो आपके मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये वो भी आ जाएंगे। इंडिया के सबसे मोस्ट मोटिवेशनल स्पीकर जो है संदीप माहेश्वरी, इवन भी काउंट हो जाएंगे इसमें। ऐसे लोग, कुल मिला के कहानी ये है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में कि ऐसे लोग जिनका भाषा पे बहुत अच्छा पकड़ हो या भाषा के साथ वो अच्छा अपना समन्वय बैठा पाते हैं, वो सभी लोग वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब दूसरी हम लोग जो टाइप्स है या दूसरा जो प्रकार है उसकी बात कर लेते हैं। दूसरा है आपका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इनकी जो बुद्धि के जो प्रकार है या टाइप्स है उसमें बहुत कुछ आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का मतलब है कि वैसे लोग जो बेहतर तर्क कर पाते हैं या कैलकुलेशन या मैथमेटिकल प्रॉब्लम को बड़े उच्च लेवल पे सॉल्व कर पाते हैं, ऐसे लोग एग्जांपल में मैथमेटिशियन हो सकते हैं आपके। हम लोग बचपन से अभी तक जो फॉर्मूले जो मैथ में पढ़ते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी ने उनका इन्वेंशन किया हुआ है। तो वैसे मैथमेटिशियन लोग इनका लॉजिकल तर्क बेहतर है या जो कैलकुलेशन, जो गणितीय समझ या इनको जो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो इनकी बेहतर है, या इस पर्टिकुलर फील्ड में कैलकुलेशन के क्षेत्र में या लॉजिकल मैथमेटिकल के क्षेत्र में या जहां भी कैलकुलेशन की बात है, मैथ से जुड़ी हुई बात है, वहां उनकी बेहतर पकड़ है या बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, वैसे लोग लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आएंगे। मैथमेटिशियन हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे जो ये फॉर्मूले इन्वेंशन करने वाले हैं वो लोग आ जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो मैथमेटिशियन है जिनका गणित पे काम है वो लोग इसके अंतर्गत आते हैं। ये हमारा दूसरा प्रकार है। अब चलते हैं तीसरे प्रकार पे। तीसरे प्रकार की हम लोग बात कर लेते हैं। पहले में हम लोगों ने समझा वर्बल, पहला जो टाइप्स है उसमें जो पहला वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, दूसरा है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अब हम तीसरे पर चलते हैं विजुअल स्पेशियल, विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। आप सबसे पहले जो इसका एग्जाम्पल जो दिया जा रहा है उसको आप एट याद रखेंगे या उससे आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, तो आपको एग्जाम में आने वाली क्वेश्चन जो है उसको आप प्रॉपर डील कर पाएंगे या समझ पाएंगे। चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो विजुअल स्पेशियल का मतलब होता है जिसको स्थान को देख करके या एक प्रॉपर स्थान का या जगह का बेहतर समझ। इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझते हैं। जैसे इसमें आपके आर्किटेक्ट आ सकते हैं, जो आर्किटेक्ट हैं वो आ जाएंगे। आपके होम डेकोरेटर जो हैं, जो होम डेकोरेटर हैं वो आ जाएंगे। स्कल्पचर आ जाएंगे। ये विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आपके आर्किटेक्ट, होम डेकोरेटर या स्कल्पचर जो मूर्तिकार है या जो आर्किटेक्ट हैं जो नक्शा वगैरह बनाते हैं। जैसे आप एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा है, उसको खाली जमीन को या कुछ टुकड़े को देख करके वो प्रॉपर अपने दिमाग में एक मैप क्रिएट कर लेते हैं ओवरऑल पूरे बिल्डिंग का या घर का, या ओवरऑल पूरा जो नक्शा है, जो घर है, वो पूरा अपने अंदर वो माइंड में क्रिएट कर लेते हैं। वैसे लोगों को किसी स्थान को देख करके जगह की बेहतर समझ है, या एक स्थान को, एक जो होम डेकोरेटर है आपके घर में कौन सा सामान किस जगह पे होना चाहिए जो एक फॉर्म में लगे या सीक्वेंस में लगे या एक तरीके से व्यवस्थित लगे। ऐसे लोगों को जो स्थानिक समझ रखते हैं, इसमें आर्किटेक्ट है, होम डेकोरेटर है, स्कल्पचर है, जो एक मूर्तिकार है। जैसे मोनालिसा एक पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंची की, उस मोनालिसा पेंटिंग जो विश्व जो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है, उसमें आप देख सकते हैं स्पेशली कि एक जो मूर्तिकार है उसमें किसी भी व्यक्ति का एक जो इमेज है आपको हूबहू दिखेगा, जैसा वो व्यक्ति था वैसे उस चीज़ों को इमेजिन करके और उसको उसका पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार कर देना। कहीं ना कहीं एक स्थानिक समझ है कि कहाँ पे आइट होनी चाहिए, नोज कहाँ पे होनी चाहिए, हर एक चीज़ किस तरीके से स्ट्रक्चर होनी चाहिए। तो ऐसे लोग जिसका प्रॉपर किसी स्थान को देख करके या विजुअलाइज करके उस स्थान का या जगह का बेहतर समझ हो, वो विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आते हैं। हम नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट टाइप है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जो चौथा है हमारा है म्यूजिकल इंटेलिजेंस।
ये संगीतात्मक या संगीतमय बुद्धि आप बोल सकते हैं। ये है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इसके एग्जाम्पल में आपके कई नाम हो सकते हैं, जैसे ए आर रहमान है, आपके अरिजीत सिंह है। इसमें मल्टीपल नाम हो सकते हैं आपके। आजकल एक बहुत ही फेमस नाम है जुबिन नौटियाल। ये कोई प्रॉपर किसी की ये खास पसंद नहीं है, आप अपनी पसंद भी यहाँ लगा सकते हैं। बस मैंने एग्जाम्पल देने के लिए इन लोगों का नाम लिखा है। ऐसे लोग म्यूजिकल इंटेलिजेंस में ऐसे लोग आते हैं जो या तो सिंगिंग करते हो अच्छा, या म्यूजिक कंपोज कर पाते हो अच्छा। ओवरऑल जिनका म्यूजिक पे, संगीत पे, चाहे वो संगीत वो गाने की बात आए, उस इंस्ट्रूमेंट को बजाने की बात आए, किसी इंस्ट्रूमेंट को बेहतर, जैसे जाकिर हुसैन तबला वादक हुए, इन लोगों का जो म्यूजिक कंपोज करते हैं, इन लोगों का जो है म्यूजिक पे या संगीत पे अच्छा पकड़ है, वो धुन अच्छा बजा लेते हैं, अच्छा गा लेते हैं, अच्छा इंस्ट्रूमेंट की एक समझ है प्रॉपर, किस गाने के किस राइमिंग के साथ या किस लाइन पे या कहाँ किस तरीके की म्यूजिक देनी है। ओवरऑल म्यूजिक से जो रिलेटेड एक अंडरस्टैंडिंग है, इस प्रकार के लोगों में जिसमें हो, वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आते हैं। ये हमारा चौथा टाइप है। पांचवें टाइप की बात कर लेते हैं, बॉडली काइनेस्थेटिक। पांचवा हमारा टाइप है बॉडली काइनेस्थेटिक। बॉडली काइनेस्थेटिक ये हमारा है बॉडली काइनेस्थेटिक। बॉडली काइनेस्थेटिक ये शारीरिक बुद्धि के श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका मतलब है कि जिसका उस व्यक्ति का शरीर पे या अपने प्रॉपर जो बॉडी है, जो प्रॉपर शरीर है, उसको बेहतर मूव कर सकता है या बेहतर उपयोग कर सकता है, या एक प्रकार से शरीर पे उसका बेहतर पकड़ हो। ऐसे लोगों में आपके जो है क्रिकेटर हो सकते हैं, आपके क्रिकेटर हो सकते हैं, जिमनास्ट हो सकते हैं, जो जिम वगैरह या जो स्विमिंग वगैरह करते हैं, या जो रेसलर हैं, जो पहलवानी करते हैं, उनका भी अपने बॉडी पे कब किस तरीके से, कब किस समय पे कैसे मूव करना है। ओवरऑल वो फ्लेक्सिबल बॉडी है, या अपने बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान कर पाते हैं, या ओवरऑल इस शरीर के साथ वो बेहतर कार्य कर पाते हैं, या उनका मूवमेंट ले ले, चाहे रनिंग ले ले, चाहे वो भी काम अपने शरीर के माध्यम से करते हैं। ओवरऑल ऐसे में आपके क्रिकेटर हो सकते हैं, उनका गाइड लगाना, छलांग लगाना वगैरह भी आता है। आपका जिमनास्ट हो सकता है, रेसलर वगैरह भी आ सकते हैं। ये पांचवा टाइप है। हम छठे प्रकार में चलते हैं। छठा प्रकार की बात कर लेते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस का ये छठा प्रकार है, और छठा प्रकार में आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ये जो है, ये दो लोगों की इंटरपर्सनल की जहां भी बात आए, ये दो लोगों की बात होती है। कहने का मतलब कि वैसे लोग या वैसे योग्यता या बुद्धि रखने वाले लोग जिसको दूसरे की बेहतर समझ हो, किसी से बात करके, किसी से जज करके, किसी दूसरे, इंटर का मतलब ही होता है दो, एक या एक से अधिक, या आप दो या दो से अधिक बोल सकते हैं। जैसे इंटरस्टेट बस चलता है ना, वैसे ही ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से कहने का मतलब कि जो व्यक्ति दूसरे के बारे में, किसी को देख करके, बिहेवियर को देख करके, बात करके दूसरे पर्सन को बेहतर समझ पाता हो या जज कर पाता हो। इसमें आपके एग्जाम्पल में फिलोसोफर हो सकते हैं, जो ये साइकोलॉजिस्ट वगैरह जो है, जो साइकोलॉजिस्ट है, स्पेशली जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मानसिक रोग वगैरह का इलाज करते हैं, या आपके जो बहुत तरीके की डिप्रेशन डिसऑर्डर आजकल जो चल रही है, मेंटल कुछ बिहेवियर डिसऑर्डर जो है, तो ऐसे लोग जो है ये आपसे बात करके या आपके साथ डिस्कशन करके, या किसी के बिहेव को, जो बिहेवियर है, व्यवहार है, उसको प्रॉपर जज करके उनके बारे में, या उनकी होल लाइफ, या उनकी जो एक्टिविटी है, या उनकी अंडरस्टैंडिंग है, ये सभी का पता या जजमेंट ये लोग निकाल लेते हैं। ऐसे लोग जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस रखते हैं, इसमें
साइकोलॉजिस्ट आ जाएंगे, स्पेशली जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, जो नैदानिक मनोविज्ञान की जानकारी रखते हैं, जो लोगों की प्रॉब्लम को, ये डिप्रेशन डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर जो है उसके साथ डील करते हैं या उसको देखते हैं, वैसे लोग इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में बहुत महारत हासिल किए हुए रहते हैं। एक तरीके से मास्टरी रहती है दूसरे के बिहेवियर को, दूसरे के हर एक चीज को, अंडरस्टैंडिंग को, उसके साथ प्रॉपर डिस्कशन करके दूसरे के बारे में ओवरऑल समझदारी में या ओवरऑल समझने में ऐसे लोगों को मदद मिलती है, या ऐसे लोग जो है वो प्रॉपर इंटेलिजेंस रखते हैं। इसको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में हम रखते हैं। सातवां इसका जो प्रकार है या सेवेंथ टाइप इसकी है वो है आपका इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल वो था इंटरपर्सनल, ये है इंट्रापर्सनल। ये थोड़ा दोनों में अंदर जानेंगे। ये स्वयं को जानने की बात है, ये जो है वो स्वयं को जानने की बात है। आप जीवन के हर एक पक्ष को बेहतर इवैल्यूएट कर पाते हैं, आप अपने माइंड को, अपने हार्ट को, अपने एक्टिविटी को, अपने बिहेवियर को, आप प्रॉपर खुद के ही कामों को या खुद के लाइफ को आप एनालिसिस कर रहे हैं या खुद की जज कर रहे हैं। ऐसे लोग इस श्रेणी में, एग्जाम्पल में आप जो है फिलोसफर वगैरह आ सकते हैं, जो फिलोसफर है, जो दार्शनिक वगैरह है, जैसे सोक्रेट्स हुए, महात्मा बुद्ध हुए, ऐसे लोग जो है वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की श्रेणी में आते हैं, जिनका खुद पे बेहतर समझ हो, जिन्होंने अपने जीवन को तोड़ तोड़ के या एनालिसिस कर करके रख दिया है कि चीज को, मन हो, एक्टिविटी हो, काम हो, ये दिल हो, हमारा की कौन सा पार्ट है या लाइफ का कौन सा चीज है, या पूरे ओवरऑल जो एक लाइफ है, जो जिंदगी है, या शरीर से जुड़ा हुआ हर एक चीज है, उसकी क्या कैसे बिहेवियर एक्टिविटी होती है थ्रू आउट लाइफ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी, इस सभी के बारे में आदमी बेहतर समझता है। या वन वर्ड इसका अगर स्टेटमेंट अगर हम बोले तो वैसे लोग जिसका खुद के बारे में बेहतर समझ हो, अपने अब माइंड के ऊपर, मन के ऊपर, दिमाग के ऊपर, दिल के ऊपर, अपने बिहेवियर के ऊपर, जो खुद को बेहतर जज करे या जो खुद को बेहतर जान पाए, ऐसे लोग इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे फिलोसफर, दार्शनिक वगैरह हो सकते हैं, जैसे सोक्रेट्स हो सकते हैं, आपके अरिस्टोटल, अरस्तु हो सकते हैं, महात्मा बुद्ध आ सकते हैं, ये सब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की श्रेणी में आएंगे। हमारा सातवां जो टाइप्स है वो आपकी हम बात कर लेते हैं। एक है आपके नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस ये सातवां नहीं, सॉरी आठवां है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इसको प्राकृतिक बुद्धि बोलते हैं। ऐसे लोग जिसको नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, चट्टान खनिज वगैरह के बारे में बेहतर समझ हो। आपके एग्जाम्पल में फार्मर हो सकते हैं, आपके फार्मर हो सकते हैं, गार्डनर हो सकते हैं। अब ये गार्डनर हर्बल गार्डनर नहीं, ये गार्डनर का मतलब है जो बगीचे, बाग बगीचे वगैरह की रखवाली करते हैं या प्रॉपर उसको तैयार करते हैं, या जो पेड़ पौधे को प्रॉपर तैयार करते हैं अपने देख रेख में, वैसे लोग जिसको नेचर में जितनी भी चीजें, पेड़ पौधे हैं, खनिज है, चट्टान है, पर्वत है, पहाड़ है, उन सब चीजों का एक ओवरऑल बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो, या उस तरीके की जो एबिलिटी रखता हो, चीजों को देख करके रियलाइज कर पाता हो, समझ पाता हो, वैसे लोग जो है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस वाले होते हैं। एग्जाम्पल में आपके फार्मर, गार्डनर वगैरह इसमें हो सकते हैं। ये 8 प्रकार की बुद्धि की बात है, जो हम लोग टाइप्स जो 8 इन्होंने दिया वो हम लोग कर लिए हैं। और हम लोग इसके क्रिटिसिज्म की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्रिटिसिज्म यानी आलोचना इनकी किस बेसिस पे हुई है। हालांकि ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है या एमिनेंट थ्योरी है या एमिनेंट नेम है साइकोलॉजी में, हर्बर्ट गार्डनर। लेकिन जो क्रिटिसिज्म है, जो कुछ लोगों ने इनको ये मान के क्रिटिसाइज किया है या इनकी आलोचना की है कि ये जो बुद्धि है, ये हो सकता है कि ये योग्यता हो, एक एबिलिटी भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि जिसको आप बुद्धि कह रहे हैं, अगर कोई स्थान को देख के या कोई अगर मैथ की प्रॉब्लम को डील कर पाता हो तो वो उसकी एबिलिटी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि इंटेलिजेंस है। यानी जो ओवरऑल इन्होंने जिसको इंटेलिजेंस माना है, क्रिटिसिज्म जो लोग हैं इनके, जो आलोचना करता है, उनका मानना है कि जिनको आप बुद्धि कहते हैं, हो सकता है वो एक सिर्फ योग्यता हो,
जो छोटा सा या उस काम को कर पाने की आप में एबिलिटी हो, लेकिन उसको इंटेलिजेंस कहना ठीक नहीं है। लेकिन मिला जुला के सब क्रिटिसिज्म के बाद भी हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी है वो आपके लाइफ के लिए भी, एग्जाम के लिए भी, साइकोलॉजी के लिए भी एक एमिनेंट थ्योरी है। और सीटेट के लिए तो ये मल्टी एमिनेंट या मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है, जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऊपर एग्जाम में देखने को मिलेगा। या ओवरऑल किसी भी टीचिंग एग्जाम को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अब इसकी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात कर लेते हैं, यानी हार्वर्ड गार्डनर जो थ्योरी है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं एज ए टीचर या एज ए ट्रेनर, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हमको ये क्यों जानना है। तो इसका शैक्षिक जो उपयोग है ये है कि आप बच्चे को किसी एक प्रॉपर जो इंटेलिजेंस है या एक प्रॉपर कोई जो पर्टिकुलर ट्रेंड है या योग्यता है उसके बेसिस पे जज ना करें, बल्कि अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार की योग्यताएं, अलग अलग प्रकार की बुद्धि हो सकती है। उस योग्यता को, उस बुद्धि को प्रॉपर इंपॉर्टेंस दे और जिस फील्ड में बच्चा बेहतर करना चाहता है या बेहतर किया है या उसकी बेहतर पकड़ है, उस प्रॉपर फील्ड को बेहतर ट्रेनिंग दे करके, बेहतर इन्वायरमेंट दे करके उसको उस प्रॉपर जो फील्ड है उसमें बेहतर करने का मौका दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दिया जाए, उसको अपना एक्टिविटी करने का मौका दिया जाए और बच्चे की प्रॉपर जो एबिलिटी है उसको जज करके उसके अकॉर्डिंग, उसके नीड के अकॉर्डिंग उसको इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए या अपॉर्चुनिटी अवसर दिया जाए। हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि बच्चों को समझ सके, उनकी योग्यताओं को समझ सके। अलग अलग लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी यही कहता है कि दुनिया में कोई भी 2 व्यक्ति समान नहीं है। इसका मतलब कि अलग अलग लोग अलग अलग जो एबिलिटी रखते हैं, अलग अलग बुद्धि रखते हैं। तो जिस भी क्षेत्र में वो बेहतर इंटेलिजेंस या बेहतर एबिलिटी रखते हैं उस क्षेत्र को, उस व्यक्ति के लिए बढ़ावा मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए ताकि वो अपने लाइफ को बेहतर कर सके या ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। यही एक छोटी सी थ्योरी थी या कहानी थी जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए या किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए इक्वली हेल्पफुल रहेगा। तो आप इस वीडियो को देखें, जहाँ भी समस्या है या कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने अभी तक टीचर्स मंत्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि वीडियो जब नहीं आए आप तक पहुँच जाए और आप जुड़ जाए। सीटेट एग्जाम सर पे है, पास में है, अब जल्द हमको लगता है लास्ट वीक दिसंबर में शुरू नहीं होने वाला है सीटेट 2022। तो अब तो अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और निरंतर अपनी पढ़ाई करती रहें। मिलते हैं फिर कल एक नए सेशन में एक नए ऊर्जा और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।